कुर्बानी को सब अंग, हंस हंस दिल हर खत, पिहु पर फना होवनी, सब अंगों नाचत, सब अंगों नाचत। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी की जो अंगना, जो रूह होगी, वह कुर्बानी का नाम सुनते ही प्रफुल्लित हो जाएगी और उसका अंग अंग, रोम रोम नृत्य करेगा और वह अपने को सुहागिन नार समझेगी और वही नार अपने धाम धनी पर अपना सर्वस्व निछावर करेगी। वह इस संसार के सुख दुख से परे होकर अपने धाम धनी के लिए सब कुछ सहन करने की हिम्मत रखेगी। जैसे कि 12 ब्रह्म मोमिनों ने औरंगजेब के पास जाकर अपने तन की भी परवाह नहीं की, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। वे वास्तव में सच्चे ब्रह्म मोमिन हैं जो धाम धनी पर अपना सर्वस्व निछावर करने की हिम्मत रखते हैं और अपने शरीर और अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जिसके सिर पर धाम धनी अर्थात नूर जमाल का वरद हस्त है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। 14 तबक के प्राणी भी मिल जाएं तो उस रूह का बाल बाका भी नहीं कर सकते। यह भरोसा, यह विश्वास केवल ब्रह्म सृष्टि के पास होता है। और जो तारतम ज्ञान लेकर भी यदि संशय में पड़ी रहती है कि मैं किसी देवी देवता को छोड़ दूंगी या किसी का पूजन नहीं करूंगी तो मुझे यह नुकसान हो जाएगा, मुझे यह परेशानी हो जाएगी, वे क्रोधित हो जाएंगे, इस संशय में पड़ा रहना मतलब वह ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती। ब्रह्म सृष्टि तो कुर्बानी का नाम है, वह तो जीते जी ही मिट जाती है, अर्थात वह अपने अहम का त्याग कर देती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि प्रियतम परब्रह्म की मैं लेकर ही जीवन जीती है। जब तक इस शरीर में प्राण होते हैं वह धाम धनी की मैं को लेकर आगे बढ़ती है और इसी नश्वर संसार में वह आनंदित रहती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के हाथों में अपना हाथ पकड़ाकर संशय रहित हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि अपने धाम धनी, अपने प्रियतम परब्रह्म पर समर्पित होकर और संशय रहित होकर